अभी के केंद्रीय बजट में 2023-24 में माननीय वित्त मंत्री ने इसका घोषणा भी की थी अपने बजट में। हमारे ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में जो डाक बांटते हैं वो अभी घर घर जाके इसका सर्वे कर रहे हैं जी। उसके लिए एक मापदंड बताया गया है, मिनिमम 100 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में पिछले दिनों हमारे दुर्ग में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, चरोदा में सौर ऊर्जा से ट्रेन को चलाने का, और एक दूसरा प्रोजेक्ट अब शुरू हो रहा है सौर घर। घरों में जो बिजली लगती है, उपयोग में आती है, उसे अब सौर ऊर्जा के जरिए उपयोग में लाने की जो है तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है और पोस्टल डिपार्टमेंट को उसका नोडल बनाया है। हम इस वक्त खड़े हैं सिविक सेंटर के पोस्ट ऑफिस जो यहाँ पे है, नोडल ऑफिस है वहाँ पे, और मैम हमारे साथ है। क्या है ये सौर घर ऊर्जा का जो पूरा प्रोजेक्ट, और इसमें जो घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, कैसे सौर ऊर्जा का फ़ायदा लेकर के बिजली बिल को बिल्कुल कटौती ज़ीरो पे ला सकते हैं। इसके अलावा इसमें कितनी सब्सिडी है, इसमें कितना फ़ायदा है, और आपको बिना पैसे दिए, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडी भी है, तो आप बिना पैसे दिए कैसे बिजली भी जनरेट कर सकते हैं, और एक्सेस है तो बेच भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। मैम ये क्या योजना है पूरी? ये मैडम इसका नाम है प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर योजना के नाम से है। अभी के केंद्रीय बजट में 2023-24 में माननीय वित्त मंत्री ने इसका घोषणा भी की थी अपने बजट में। इसका अभी शुभारंभ हो रहा है और डाक विभाग को पीएम जो सूर्य घर योजना है उसके कितने हितग्राही संभव हैं, कितने हितग्राही इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस संबंध में सर्वे करने का जिम्मेदारी डाक विभाग को दी गई है। सर्वे शुरू हो चुका है, तो कितने घरों के सर्वे होगा, कैसा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों को? अभी देखिए, हमारे जितने भी डाक वितरण का स्टाफ है, जो हमारे पोस्टमैन हैं, हमारे ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में जो डाक बांटते हैं, वो अभी घर घर जाके इसका सर्वे कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी हितग्राही जिनके घर में पक्का मकान है, छत है, या घर के सामने खुला स्थान है जहाँ पर वो सोलर सेल पैनल लगवा सकते हैं, उसके संबंध में उनसे विवरण मांगा जा रहा है और उनको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। यदि वो उसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपना सहमति दे सकते हैं। उसका एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें हमारे डाक विभाग के कर्मचारी उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जब उनका कंसेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद पोर्टल ये सोलर सेल पैनल लगाने की कार्यवाही केंद्र सरकार द्वारा करवाई जाएगी। आपने सोलर पैनल लगाने की बात करी, जिनके घर पक्के हैं, तो कितनी जगह मिनिमम चाहिए होती है, और या अगर किसी का घर कच्चा है लेकिन स्पेस है घर में, तो वो किस तरीके के इसको लगा सकते हैं? जी, उसके लिए एक मापदंड बताया गया है, मिनिमम 100 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, और उससे हम सोलर सेल पैनल के माध्यम से लगभग 3 किलोवाट तक की बिजली उत्पादन कर सकते हैं, और जो हमारे घरों में जो बिजली की खपत है उसको हम कम कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए एक प्रोत्साहन राशि सब्सिडी के रूप में भी दी जाएगी। जितना भी सोलर सेल पैनल लगाने में खर्च आएगा उसकी लगभग 50% राशि सब्सिडी के रूप में भी दी जा रही है। अधिकतम 3 किलोवाट तक का सोलर सेल प्लांट यदि लगवाता है कोई अपने रूफटॉप में, तो 78,000 रुपये तक की सब्सिडी उसको केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी, ऐसा हमें बताया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से सब्सिडी की बात की जाती है प्रोत्साहन राशि के रूप में, और अगर हम बिजली की बात करें तो जिस तरह कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण की भी बात आती है। इसके अलावा सीमित संसाधन, कुछ वर्षों में ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार कई योजनाएँ आ रही हैं जो लोगों के घर घर तक पहुँचनी चाहिए, उसके लिए अब पोस्टल विभाग भी काम कर रहा है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी से अपने घर को जगमगाना चाहते हैं, तो पोस्टल डिपार्टमेंट में आप आकर के यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ में कई ऐसे पोर्टल हैं जो पीएमओ से रिलीज होते हैं, उसमें भी जानकारी सारी आपको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर इसमें सहयोग, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बेहतर कदम है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को अगर आप बढ़ावा देते हैं, तो यह आपके लिए और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।